हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित के 5वां अध्याय समांतर श्रेणी का प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 से पहले हमने बाकी के प्रश्नावली 5.2 के जितने भी क्वेश्चन है उसको हमने करा दिया है। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट से देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रश्न नंबर 7 को करने वाले हैं, तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है हमारे पास कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। किसी एपी का हमें 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हमें दिया है। तो आइए इसे हल करते हैं। तो पहले हम मान लेते हैं कि इसका प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। जो हमने एपी है, जो हमारे पास एपी उसका प्रथम पद जो है ए है और उसका सार्वंतर डी है। तो हमें इसका 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A31 वो हमें लिखेंगे, लेकिन अभी 11वां पद हमें 38 दिया है। उसके बाद दिया है क्या दिया है कि 11वां पद 38, यानी कि A11 का मान 38 हमें दिया है और 16वां पद 73, A16 का मान 73 ये हमें दिया है। हमसे किसका मान पूछ रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। A31 का मान हमसे पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन मार्क ये हमसे पूछ रहा है। इसे हल करते हैं। पहले देखिए A31 दिया है, A31 बराबर 38। A11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11 का मान हमें 38 दिया है, यानी 11वां पद 38 दिया है। A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D, कैसे कि AN बराबर A प्लस N-1, यानी कि N-1 11 माइनस 1 10। तो A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38। अब इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। उसके बाद देखिए A16 बराबर 73 दिया, इसी पे ऐसे समीकरण बना लेंगे। A16 बराबर 73 दिया है, तो A16 को हम लोग क्या लिखेंगे A प्लस 15D बराबर 73। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखिए ये समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें प्राप्त हो गया। इसमें पहला समीकरण है A प्लस 10D बराबर 38 और A प्लस 15D बराबर 73। यहाँ पर A का गुणांक बराबर, तो इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। जब विलोपन विधि सॉल्व करेंगे देखिए कि A का गुणांक बराबर है और चिन्ह भी इसका बराबर है। जब भी समान चिन्ह होता है तो घटा देते हैं। समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 समीकरण 1 घटाइए, आसानी से घट जाएगा। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, अब जब घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या है A प्लस 15D बराबर 73 और उसके बाद क्या है A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर 38। जब घटाते हैं तो जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, चिन्ह इसका जो है बदल जाता है। अब ये A प्लस और A माइनस से कट जाएगा। 15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5 D और 73 में से 38 गया तो 35 बचा। अब यहाँ पर देखिए जो 5 है वो इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो 35 से अगर 35 से 5 को भाग देंगे तो 7 आएगा। डी की जो वैल्यू है वो 7 आ गई। जो हमारा सार्वंतर है वो 7 आ गया, लेकिन हमें सार्वंतर नहीं ज्ञात करना था, हमें एपी का 31वां पद ज्ञात करना था। तो हमें जब सार्वंतर पद आ गया तो इसका प्रथम पद भी हम निकाल देते हैं। प्रथम पद कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में रख देते हैं। अब देखिए डी का मान हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, हमारी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो डी का मान देखिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो A प्लस 10D, A प्लस 10D कितना वैल्यू है 38। अब डी की वैल्यू 7 रखेंगे तो A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। जब 10 का गुणा 7 से करेंगे तो 10 7 70, A प्लस 70 बराबर 38। अब इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। A बराबर
38 माइनस 70। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो -32 आंसर आएगा, -32। अब हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो डी और ए की वैल्यू निकालना नहीं था। वो तो हमने इसलिए निकाला है कि हम लोग 31वां पद ज्ञात कर सकें। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31वां पद ज्ञात करने के लिए हम लोग A31 करेंगे। A31, A31। अब A31 बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 31 माइनस 1 यानी 30, A प्लस 30D। ए की वैल्यू हमने निकाली -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू क्या है 7। डी की वैल्यू 7 यहीं पर रख देंगे। -32 प्लस 7 का 21 और फिर 0 210। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 178 वैल्यू आएगा, 178। A31 की वैल्यू हमारे पास 178 आ गई। उसके बाद हम लोग लिख देंगे कि अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। अतः एपी का 31वां पद 178 होगा। अब देखिए क्वेश्चन को समझे। पहले क्वेश्चन में कहा था कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो। तो हमने मान लिया कि इसका प्रथम पद ए और सारवंतर जो है डी है। अब दिया क्या हमें कि इसका 11वां पद 38, तो ए 11वां बराबर 38 और 16वां पद 73 हमें दिया है। हमें 31वां पद ज्ञात करना था। अब हमने क्या किया, 11वां पद 38 दिया था। अब A11 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 10D, क्योंकि AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1। तो 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा। इसी प्रकार A16 को लिख लिया A प्लस 15D। अब यहाँ पर इसको विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर लिया, तो D की वैल्यू 7 आ गई। अब इसी D की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे, A की वैल्यू आ जाएगी -32। तो हमने समीकरण नंबर 1 में रखा है, समीकरण 1 में रखा है तो -32 आ गया। अब हमें A की वैल्यू और D की वैल्यू पता चल गई। हमें A31 की वैल्यू निकालनी थी, A31 की वैल्यू निकालनी थी। हमने क्या किया, A31 बराबर A प्लस 30D होता है। जब A प्लस 30D होता है तो A की वैल्यू और D की वैल्यू रख दिया, हमें A31 बराबर 178 प्राप्त हुआ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 7 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।